टाइमर बर्फ के पहाड़ियों पर चढ़कर नीचे उतर रहे थे, तभी अचानक वो दोनों 80 फीट गहरे खाई में गिर गए। गिरने के साथ ही एक की मौत हो गई और दूसरा उसी खाई में फंस गया। क्या वो उस खाई से बाहर निकल पाया या फिर उसने भी उसी खाई में दम तोड़ दिया? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। जून 1992, वाशिंगटन, अमेरिका। जिम डेविडसन एंड माइक प्राइस, ये दोनों वाशिंगटन में बर्फ से ढके पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया। इन दोनों का सपना था कि पहाड़ के शिखर पर चढ़कर प्राकृतिक के नजारों को देखे। इससे पहले भी ये अमेरिका के कई सारे पहाड़ियों में चढ़ाई कर चुके थे। इनके पास अच्छी खासी जानकारी भी थी, पर इससे पहले इन लोगों ने कभी भी बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ाई नहीं किया था। इसके बावजूद भी इन्हें इतना तो आइडिया हो गया कि बर्फ के पहाड़ों पर कैसे चढ़ा जाए। धीरे धीरे दोनों पहाड़ों पर चढ़ने लगे। लंबे समय तक चलने के बाद वो दोनों करीब 14,000 कदम तक चल चुके थे। इन दोनों में माइक प्राइस थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहा था, पर जिम डेविडसन उसे लगातार चढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा था। ये दोनों रस्सी की मदद से एक दूसरे को बांधे हुए थे ताकि किसी भी सिचुएशन में एक दूसरे से अलग ना हो सके। ये दोनों जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे, ठीक वैसे ही पहाड़ों की चढ़ाई और भी कठिन होती जा रही थी। अब उन्हें पहाड़ों के हिल तक पहुंचने के लिए खड़े दीवार जैसे पहाड़ों पर चढ़ना पड़ रहा था। माइक बड़े ही तेजी से ऊपर की ओर चढ़ रहा था, पर जिम को थोड़ी बहुत मुश्किलें हो रही थी। लगातार कुल्हाड़ी के सहारे चढ़ने पर शोल्डर भी दर्द करने लगा। दोनों हाथों से कुल्हाड़ी को बर्फ पर मारते हुए चढ़ना पड़ रहा था। काफी मुश्किलों के बाद फाइनली दोनों हिल के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गए। वहाँ से जो नजारा देखने को मिल रहा था, उससे उन्हें इतनी ज्यादा खुशी मिल रही थी कि इससे ज्यादा खुशी कभी भी नहीं मिली थी। पर कहते हैं ना कि किसी भी इंसान के जीवन में खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। ठीक इसी तरह से उन दोनों के जीवन में भी खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। वो दोनों सोच रहे थे कि हमने तो मंजिल हासिल कर लिया, पर बर्फ के पहाड़ों में चढ़ना जितना मुश्किल काम नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है वहाँ से नीचे उतरना। खैर, अभी तक उन दोनों को इस बात का अंदाजा जरा सा भी नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला था। अभी वो दोनों अपने मंजिल को एंजॉय कर रहे थे और इस मंजिल को यादगार बनाने के लिए अपने साथ लाए कैमरे से सेल्फी ले रहे थे ताकि इन खूबसूरत यादों को अपने परिवार वालों को दिखा सके। काफी देर एंजॉय करने के बाद अब उन्होंने नीचे उतरने का फैसला किया। सुबह के करीब 9:30 बजे उन्होंने उतरना शुरू कर दिया। बर्फ के नीचे की गहराई का अंदाजा लगाते हुए दोनों नीचे की ओर उतर रहे थे। उन्हें इतना अंदाजा था कि बर्फ के पहाड़ियों में ऐसे भी कुछ ग्लेशियर मौजूद होते हैं जिन्हें देख पाना बेहद ही मुश्किल है। इसलिए वो दोनों कुल्हाड़ियों की सहायता से अंदाजा लगाते हुए नीचे की ओर उतर रहे थे कि कहीं आगे कोई ग्लेशियर तो नहीं है। करीब 1 घंटा उतरने के बाद अचानक से उन्हें महसूस हुआ कि शायद आगे कोई खाई है। इसलिए उसने अपना रास्ता मोड़कर दूसरे रास्ते से उतरने लगे। पर जिम को अंदाजा हो चुका था कि खतरा हमारे आसपास ही मौजूद है। हमें हर एक कदम सोच समझ कर रखना पड़ेगा, वरना बर्फ की इन वादियों में हम कहां दब जाएंगे कि शायद ही वहां से निकल पाएं। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा था, वैसे वैसे बर्फ भी पिघलती जा रही थी। बड़े ही सावधानी से वो दोनों नीचे की ओर उतर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक से जिम का पैर नीचे धंस गया। देखते ही देखते पूरा शरीर बर्फ में धंसने लगी। जिम बचने की भरपूर कोशिश करने लगा, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो खुद को गिरने से रोक नहीं पा रहा था। जिम अपने साथ माइक को भी रस्सी से खींचने लगा, पर माइक भी बचने की कोशिश कर रहा था, पर वो भी नाकामयाब रहा। अब वो दोनों बड़े ही तेजी से नीचे की ओर गिरने लगे। इसी बीच जिम के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और दोनों 80 फीट नीचे खाई में गिर गए। नीचे गिरते ही उन दोनों के ऊपर बर्फ गिरने लगी। देखते ही देखते दोनों पूरी तरह से बर्फ में दब गए। पल भर में सब कुछ बदल गया। देखने से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था सिवाय बर्फ के। ऐसा लग रहा था मानो उन दोनों की मौत हो गई हो। तभी अचानक जिम बर्फ से बाहर निकला और माइक को आवाजें लगाने लगा, पर माइक ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जिम तुरंत ही बर्फ को हटाकर माइक को उठाने की कोशिश करने लगा। साथ ही उसके चेस्ट को प्रेस करने के साथ साथ मुंह से ऑक्सीजन भी देने लगा, पर इन सब से कुछ भी होने जाने वाला नहीं था। माइक जिंदगी को अलविदा कह चुका था। अपने दोस्त को मरता देख वो भावुक होकर रोने लगा। अब जिम पूरी तरह से अकेला पड़ गया, वो भी ऐसी जगह जहाँ से बाहर निकलना एकदम नामुमकिन था। एक तरफ 80 फीट की गहराई, वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त की डेड बॉडी। जिम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। किसी को मदद के लिए आवाजें लगाने लगा, पर उसकी आवाज उसी खाई में गूंज कर रह जाती। अब ये मुसीबत और भी बढ़ने वाली थी। दरअसल अभी वो जहाँ पर फंसा हुआ था वहाँ का तापमान -14 डिग्री सेल्सियस
आसपास था। वो भी दोपहर के वक्त। शाम होते ही तापमान और भी नीचे गिरने वाला था, इसलिए जिम को शाम से पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा और यहाँ से जिंदा बाहर निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अब वो मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, जो देखने में किसी कैनियन के घाटी से कम नहीं लग रहा था। पर कैनियन के अंतिम छोर में निकला जा सकता है, पर यहाँ पर चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ है। ना तो चढ़ने का कोई रास्ता है और ना ही इसके अंतिम छोर में कोई रास्ता। अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे इस 80 फीट बर्फ के दीवारों पर चढ़ना होगा, जो बिल्कुल नामुमकिन जैसा लग रहा है। पर इसके अलावा दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। जिम चढ़ने वाले वेपन उठाकर ऊपर चढ़ने लगा। वो एक क्लाइंबर की तरह चढ़ रहा था। दोनों हाथों से वेपन को बर्फ पर गाड़ देता, ऊपर नीचे करके, फिर एक स्क्रू को टाइट करके उसमें रस्सी से कमर में बांध लेता, ताकि अगर वेपन ठीक से नहीं गड़ा तो भी वो नीचे ना गिर सके। इसी तरह करते करते वो करीब 20 फीट ऊपर चढ़ गया, लेकिन अब उसके शोल्डर में काफी दर्द होने लगा। इसके बावजूद भी वो लगातार चढ़ता ही जा रहा था। करीब 4 घंटे के चढ़ाई में वो आधा दूरी चढ़ चुका था। तभी वो अनबैलेंस होकर नीचे गिरने लगा, लेकिन रस्सी ने नीचे गिरने से पहले ही उसे लटका दिया। पर अचानक से रस्सी में दबाव पड़ने की वजह से वहाँ का बर्फ टूटने लगा। इससे पहले कि बर्फ टूटकर नीचे गिरता, जिम ने खुद को संभाल लिया और एक बार फिर से चढ़ने लगा। लेकिन वो जितना ऊपर चढ़ते जा रहा था, उसके शरीर में थकान बढ़ते ही जा रहा था और चढ़ने में परेशानी भी हो रही थी। चढ़ते चढ़ते शाम के 5 बज गए। अब धीरे धीरे तापमान भी नीचे गिरते जा रहा था, जिस वजह से बर्फ और भी ज्यादा हार्ड होते जा रहा था। लगातार चढ़ते चढ़ते वो करीब 60 फीट ऊपर चढ़ चुका था। अब बस 20 फीट ही चढ़ना बाकी था, लेकिन आखिरी के यही 20 फीट उसे 60 फीट चढ़ने जैसा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि लगातार शोल्डर में दबाव पड़ने की वजह से अब शोल्डर ने भी जवाब देने लग रहा था। कुछ देर आराम करने के बाद एक बार फिर से चढ़ने लगा। करीब 70 फीट चढ़ने के बाद रास्ते में बड़ा सा चट्टान मिला, जो बिल्कुल बाहर निकला हुआ था। इसे पार करना बेहद मुश्किल लग रहा था। तभी उसे अपने दोस्त की याद आई, जो उससे कह रहा था, यू कैन डू इट। किसी तरह से उस चट्टान को भी उसने पार कर लिया और उसके ऊपर थोड़ा देर आराम करने लगा। साथ ही वो नीचे अपने दोस्त को भी देखने लगा। उस चट्टान से ऊपर महज 10 फीट की दूरी बच गया था और शाम के 6 बज चुके थे। इसलिए जिम एक बार फिर से हिम्मत जुटाकर ऊपर की ओर चढ़ने लगा। फाइनली कुछ ही घंटों बाद वो सही सलामत ऊपर पहुंच गया। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद दूर उसे 2 वॉलेंटियर दिखाई दिया। जिम उन्हें आवाज लगाने लगा। आवाज सुन वो वॉलेंटियर उसके पास आए और उसे सही सलामत नीचे घर ले गए। अगली सुबह उन वॉलेंटियर ने माइक को भी वहां से बाहर निकाल लिया। तो फिलहाल इस वीडियो